हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कैसे फार्मूले अप्लाई करेंगे और कैसे उनको निकालेंगे, इन सभी बातों की बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री कैसे हमारी इजी हो जाती है, बहुत ही इजी हो जाती है, उसको हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, हम फार्मूले पर बात करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ चीजों पर बात की थी, अब यहाँ पर बाकी की कुछ चीजों पर कुछ फार्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताया है और अब इस वीडियो में मैं आपको उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। देखिए हमारे पास x y एक्सिस हो गए, x और y टू एक्सिस है। इन टू एक्सिस पे हम फार्मूलों का कंजर्वेशन यानी रेशियो कैसे चेंज होते हैं उनकी बात करेंगे। ये हमारा जो होता है ये 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है, ये जो है ये 90 डिग्री है और ये होता है 180 डिग्री होता है और इसको 270 डिग्री सेल्सियस 270 डिग्री एंगल कहेंगे। एंगल कितना है? 270 डिग्री एंगल है। अब हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा चेंज होता है। तो मैंने बताया था ए एस टी और सी, ए एस टी सी ऐसा सिस्टम मैंने आपको एक बताया था कि ये एक ए एस टी सी सिस्टम है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि एक बार होता है ऑल, तो आप लिख लीजिए ऑल पॉजिटिव, जितने भी हैं वो सभी रेशियो पॉजिटिव होंगे। और इसमें जो है एस बार है साइन और इसका अपोजिट जो होता है वो क्या है? कोसेक, यही पॉजिटिव होंगे, बाकी ओवरऑल जितने हैं वो निगेटिव होंगे। और इसमें क्या है? tan पॉजिटिव होगा और tan का अपोजिट क्या होगा? cot भी पॉजिटिव होता है इसमें, बाकी जितने भी आएंगे वो सब निगेटिव होंगे। इसमें क्या है? cos पॉजिटिव होगा और cos का अपोजिट क्या होता है? sec, ये पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी हैं वो सारे वैल्यू निगेटिव होंगे। तो मैंने यहाँ तक बात की थी कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए बात किया था। अब हम 90 प्लस थीटा से बात करेंगे। देखिए 90 प्लस, पहले तो 90 तक जाएंगे फिर प्लस थीटा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। किस कोऑर्डिनेट में आप जाएंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव हैं, बाकी सारे चेंज। तो चेंज मैं बता रहा हूँ कि रेशियो कैसे चेंज होते हैं, कितने डिग्री पर चेंज होते हैं। तो एट, अगर हम किस पर बात करें, एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर क्या होंगे? रेशियो। किसकी बात मैं कर रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। चेंज होगी कौन, क्या होगा, इसको मैं बता रहा हूं। देखिए एक सीधे शब्दों में साइन है वो क्या हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में चेंज हो जाता है। कितने पर है? 90 और 270 पर। और फिर जो दूसरी कॉस और साइन हो गए। अब मैं tan की बात कर रहा हूं, tan चेंज हो जाता है cot में और cot किस में चेंज हो जाएगा? tan पे। और इसमें अगर हम बात कर रहा हूं किसकी? cosec की, तो cosec इज चेंज sec में चेंज हो जाएगा और sec किस में चेंज हो जाएगा? cosec में। तो आपने ये देखा इतना। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो इस पर क्या होता है? इस पर रेशियो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। कौन से रेशियो? वही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो चेंज, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज इस पर नहीं होगा। क्लियर है? अगर हम cos की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? ये रहेगा cos ही और इस पर क्या
मतलब है नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कैसे साइन था साइन ही है तो कोई चेंज नहीं हुआ। और जो है कोसेक 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 ही हो जाएगा, सिमिलर सेम एज कोसेक हो गया। tan जो है वो क्या हो जाएगा, वो tan ही हो जाएगा, कुछ और चेंज नहीं होगा। cot क्या हो जाएगा, cot हो गया, इस पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। sec जो है वो क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। दैट इज सभी में क्या है, नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आपने इतना देखा कि बहुत ही आसानी से हमने इसको इतनी बार सीख ली। अब हम बात करेंगे किस पर, वैसे एंगल्स पे। आइए देखते हैं कौन कौन से वो एंगल्स हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। आइए साइन 90 प्लस देखिए, साइन 90 यहां तक हुआ, इस कोऑर्डिनेट तक साइन 90 हुआ और प्लस थीटा, थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, ये थीटा एंगल है, ये हो गया 90। तो 90 प्लस थीटा किसमें आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो क्या 90 पे रेशियो चेंज होगा, इतनी बात हमें देखना है। 90 पे रेशियो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन 90। अगर हम 90 थीटा की बात कर रहे हैं तो 90 प्लस थीटा, तो वो साइन की वैल्यू कॉस में होगी। अब वो क्या है, कॉस, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसमें कॉस है नहीं, साइन और कोसेक है, तो ये हो जाएगा माइनस का। अगर हम यहीं पर कॉस 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, वही यहां पर आया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस का किसमें चेंज हुआ, कॉस का चेंज हो गया साइन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट हमने ले लिया 90 प्लस थीटा, तो ये किसमें हुआ, कॉट 90, कॉस किसमें चेंज होता है, tan में, तो ये हो गया आपके पास क्या, tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, tan थीटा। अब प्लस का होगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि इसमें tan और cos कुछ भी नहीं है। अब फिर आते हैं हम यहाँ पर tan ले लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा माइनस cot थीटा। और cosec की बात कर लेते हैं, cosec 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा, cosec का क्या होता है, sec सेकंड कोऑर्डिनेट में आए तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sec थीटा। अगर हम क्या ले लेते हैं, sec 90 प्लस थीटा, दैट इज cosec थीटा। cosec क्या है, पॉजिटिव है, इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, ये हम चाहते हैं। अब हम दूसरे में बात कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं क्या होगा। ये हमने ले लिया है यहाँ पर, ये साइन 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा में आ रहा है, ये क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, इधर देखिए यहाँ तक गए 90 तक, लेकिन माइनस का मतलब फिर लौट कर आ गए, तो किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और पॉजिटिव, और किस पे है, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या चेंज होना है, रेशियो चेंज होना है, बाकी इधर सभी में प्लस होगा। अगर हम ये कह लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो भी ये क्या आएगा, प्लस, सारी वैल्यू प्लस में होंगी, तो sin 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी क्या आ जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा cos थीटा, और cos का किसमें हो जाएगा, साइन। आप यहाँ देख सकते हैं cos साइन में चेंज हो रहा है, तो ये आ गया sin थीटा। दूसरा हमने ले लिया क्या, cosec 90 माइनस थीटा, दैट इज प्लस क्या हो जाएगा, sec थीटा, और हमने ले लिया ये sec 90 प्लस थीटा, दैट इज क्या आ गया, किसके बाद इक्वल हो गया, sec 90 प्लस थीटा प्लस का cosec थीटा, cosec थीटा। अब फिर हम और बात कर रहे हैं किसकी, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा, और ये हो गया आपके पास tan 90 माइनस थीटा, दैट इज क्या हुआ, माइन प्लस cot थीटा, ये आपके पास आ गया।
तो यहाँ पर हमने देखा कि सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब इसका यूज आपको आगे बताया जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे और कैसे होना है। तो उस बात को अभी हम उसके लिए थोड़ी सी बात और करेंगे कि 180 पर आके देखेंगे कि 180 पे क्या होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। देखिए 180 पर आ जाते हैं। एट 180 डिग्री पर हम बात कर रहे हैं। तो उसको देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमने ले लिया है साइन 180 माइनस थीटा, हमने ले लिया 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा उस पर बात करनी है। देखिए 180, आप यहाँ से चलिए 190 हो गया और यहाँ तक आएंगे तो ये 180 हुआ और माइनस का मतलब इसमें फिर लौट गया। तो किस कोऑर्डिनेट में है हम है सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर है। प्रथम हिंदी में कहते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो हमने यहाँ पर बात किया है कि ये क्या हुआ, ये 90 तक पहुंच गया। किसके तक पहुंच गया, 90 तक पहुंच गया। अब ये 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो ये अब यहाँ पर आइए, देखिए 180 पे रेशियो चेंज होंगे या नहीं, 180 पर रेशियो नो चेंज, 180 पर कोई चेंज नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अच्छा ये बताइए कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो प्लस का साइन थीटा हो गया। अगर हम cos 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, रेशियो चेंज नहीं होना है, इसमें आओगे, इसमें cos है माइनस cos थीटा। अब फिर tan की बात कर लेते हैं, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसमें भी वैल्यू माइनस का 180 पे रेशियो चेंज नहीं, तो tan थीटा। अब फिर है cosec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर cosec 180 माइनस थीटा अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा माइनस किसके, माइनस cosec आइए, cosec का पॉजिटिव प्लस क्या हुआ, रेशियो चेंज नहीं तो cosec। अब फिर cot 180 माइनस थीटा, बहुत ही सिंपल, cot 180, इसमें cot की वैल्यू नेगेटिव है और cot चेंज नहीं होगा तो ये थीटा ही रह गया। एक और बचा है जो हमारे पास है sec थीटा, क्या है, ये है sec 180 माइनस थीटा, दैट इज sec 180 माइनस थीटा, इसमें आएंगे, इसमें माइनस है, माइनस का sec थीटा। तो आपने इतनी देखी, ये बात हो गई 180 पे। अब हम ठीक इसी में किसमें 180 प्लस में आते हैं, तब देखिए आप क्या हुआ यहाँ पर। चलिए आइए, अगर हम क्या बात कर रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा में आ जाए, साइन 180 प्लस थीटा, बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यहाँ तक आइए, देखिए इसी में 180 यहाँ तक हो गया, प्लस थीटा में थोड़ा सा और नीचे चल रहा हूँ, ये प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या t आता है, t फार होता है tan पॉजिटिव होगा और क्या होगा, और होगा cot पॉजिटिव। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं, 180 का रेशियो क्या चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, रेशियो नहीं चेंज होगा, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, फिर cos का ले लेते हैं, cos 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस का cos थीटा हो गया। और फिर tan ले लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा इसमें आया, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव प्लस का tan थीटा 180 पे रेशियो नो चेंज, तो क्या हुआ, ये हुआ cot किसके 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और क्या हुआ 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, cot इसके प्लस है तो प्लस
क्या हुआ, cot थीटा हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं sec cosec, cosec 180 प्लस थीटा दैट इज प्लस का क्या हुआ, cosec थीटा। क्लियर है। और फिर आ गया cot, ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा, cot sec हो गया, sec 180 प्लस थीटा दैट इज माइनस sec थीटा, sec थीटा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, हमने जो भी पढ़ा इसमें हमारे रेशियो 180 तक हमने पढ़ लिए। अब 180 से प्लस में आपको आना है, तब हम क्या करेंगे, जैसे देखो 180 उससे ज्यादा है तो 270 तक आएंगे। 270 तक आने का मतलब है 270 पे रेशियो चेंज होता है, तो आप 270 छोड़कर किस पे चले जाइए, इस पर चले जाओ, 360 में चले जाइए, डायरेक्ट 360 में। तो 360 माइनस कर लें या 180 प्लस कर लें, इसको इक्वल आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। तो इसको रख कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया एट 360 पर देखिए, ये हो गया साइन कितना हुआ 360 माइनस थीटा में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आओगे भाई, 360 कब होगा, जब एक चक्कर आप पूरा लगा जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यानी एक चक्कर पूरा होने में कुछ टाइम कम रह गया, कुछ एंगल कम रह गया, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में केवल cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। 180 पे रेशियो क्या होंगे, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ तो रेशियो क्या होंगे, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है ना, नो चेंज होगा। तो ये क्या रहेगा, ये sin थीटा ही रहेगा। sin 180 पे क्या हुआ, 360 माइनस थीटा नेगेटिव हो गया। अब cos पे आ जाओ, 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हुआ, ये हुआ माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए cos इसमें प्लस है तो cos थीटा आ गया। अगर हम tan की बात कर रहे हैं, ये हो गया tan कितना 360 माइनस थीटा दैट इज माइनस का tan थीटा, ये हो गया। और फिर ये हो गया cot 360 माइनस थीटा दैट इज माइनस का cot थीटा, और ये हो गया cosec 360 माइनस थीटा दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस का cosec थीटा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में cosec की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो cosec थीटा हो गया। अगर हम sec 360 माइनस थीटा की बात करें तो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या sec थीटा हो गया। अब हम इसी वैल्यू पे प्लस कुछ एंगल ऐसे हैं जो 360 से ग्रेटर की बात की जाएगी, तो हम उनको प्लस निकाल लेंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी आपके पास ये आ जाएगी। इस पर आइए देखिए क्या करते हैं, ये आपके पास है sin 360 माइनस थीटा और प्लस थीटा में आ जाए, प्लस कर लेते हैं, तो प्लस निकलना मतलब इसमें चले आओ, एक चक्कर पूरा हो गया और थोड़ा और किसमें चले गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो प्लस होने पर क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ये हो जाएगा sin थीटा, रेशियो चेंज नहीं होंगे, सारे प्लस करते चले जाएंगे बस। cos 360 प्लस थीटा दैट इज प्लस का क्या हो गया, cos थीटा, और ये हो गया sec 360 प्लस थीटा दैट इज प्लस का sec थीटा, और ये आ गया tan 360 प्लस थीटा दैट इज प्लस का tan थीटा, ये आ गया। और अगला है जो आपके पास cosec है, cosec 360 प्लस थीटा दैट इज प्लस का किसके इक्वल है, cosec थीटा के। क्लियर है। और फिर क्या हो गया, cosec थीटा। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले की, एक और बच गया आपके पास, कौन सा, cot 360 प्लस थीटा दैट इज आ गया प्लस का cot थीटा प्लस का cot थीटा। क्लियर है। तो ये आपने देखे यहाँ पर सारे, जैसे हम एक और आपको बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ग्रेटर एंगल दिया हो तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। जो 1000 से भी प्लस हो, ठीक है, तो उसके लिए 2000 प्लस हो या 15000 कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं साइन, तो 3, अब मान लिया हमने m ले लिया, m into 360 प्लस थीटा कर लेंगे, प्लस थीटा, जब ये ग्रेटर देन 360 होगा, कब होगा, एट
360, तो ये m किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थीटा, तो ये किसमें है प्लस थीटा, किसमें जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में प्लस है sin थीटा। ये सभी के लिए इसी वाले को फॉलो करेगा और माइनस में आ जाएगा तो m से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इस m का कोई यूनिक मतलब नहीं होगा, ये एक इंटीजर्स है जो कि मल्टीप्लाई करते 360 को वहां पर ले जाएगा, ठीक है 100 लिखने का काम। इतनी बात होगी यहाँ पे। अब हम कुछ और फार्मूलों का प्रयोग करेंगे कि फार्मूले कैसे हैं। चलिए उससे पहले हम इस पर बेस एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। अगर हम ये लगा रहे हैं, ये आपके पास आ गया साइन आपको बात किया गया 120 डिग्री की, साइन 120 डिग्री, तो आपको नहीं मालूम है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। किसमें चेंज कर लोगे, ये हो जाएगा साइन 120 है तो ये होगा साइन 90 और प्लस थीटा कर लेंगे, कितना 90 में कितना ऐड कर दें तो 120 हो जाएगा, 30 हो गया, तो 30 डिग्री हमने ऐड कर लिया। अब आपको मालूम है कि साइन 90 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये थीटा मींस रख दिया। अब आपको टेबल मैंने बताया है उसमें कि टेबल साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आगे के फार्मूले हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिले।